बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बिरयानी और निहारी। और ख़ास बात यह है कि इसमें मैं बाज़ार के पैकेट के मसाले इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि घर में ही इसका मसाला तैयार करूँगी और उसी से बनाऊँगी बिरयानी और निहारी। सबसे पहले मैं बना रही हूँ बिरयानी। इसमें मैंने देखें क्या क्या मसाले लिए हैं। ज़ीरा है, मोटा धनिया है, मोटी लाल मिर्च है, इसके अलावा गरम मसाला है जिसमें इलायची है, दारचीनी है, बादियान है, लौंग है, काली मिर्च है, जायफल है, जवित्री है। ये तमाम चीज़ें मैंने लेके इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर जी मैंने पैन में ऑयल डाला। ऑयल में मैंने डाली प्याज, और जब प्याज ब्राउन हो गई तो मैंने उसे निकाल लिया था। और इसके बाद इसमें मैंने डाली चिकन। आज हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं। घर में ज़्यादातर सब लोगों को चिकन बिरयानी ही पसंद है, इसलिए मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ। चिकन में मैंने इसमें भूनते वक्त अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 मिनट तक और इसे भूनेंगे, और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे आलू। और आलू शामिल करने के बाद आपने करना ये है कि इसमें सबसे पहले आपने थोड़ा सा जर्दे का रंग डालना है। आपने देखा होगा बाज़ार की जो बिरयानी होती है उसमें आलू और जो चिकन होती है थोड़ी सी ऑरेंज सी हो रही होती है, वो जर्दे का रंग इस्तेमाल किया होता है उन्होंने। इसलिए हम भी थोड़ा सा कलर दे देंगे आज आलू को और चिकन को। थोड़ा सा हमने पानी भी डाल दिया था, तो बस अब ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सारे मसाले, जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर आपने कम डालना है क्योंकि हमने जो बिरयानी का मसाला बनाया है उसमें मोटी लाल मिर्च भी डाली है। इसके अलावा धनिया पाउडर भी थोड़ा सा कम डालना है आपने, क्योंकि बिरयानी का जो हमने मसाला बनाया है उसमें मोटा धनिया भी शामिल था, सौंफ और ज़ीरा भी शामिल था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है। ये सब डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी बिरयानी का मसाला। ये मैंने बहुत ज़्यादा पीस लिया था, तो मैं 4 जो है टीस्पून इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि बिरयानी मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम गोश्त है, तो इसलिए थोड़ा सा मसाला मैंने बचा के रख लिया है, और वो मसाला मैं बाद में इस्तेमाल कर लूँगी। इसको आप कौरमे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मसाले को। तो जी मसाला डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें बिल्कुल थोड़ा सा आपने पानी डालना है। इतना ज़्यादा इसमें पानी नहीं जाएगा, क्योंकि हमें आलू और चिकन जो बिल्कुल नरम नहीं करने हैं। ये देखें जी, बस 5 मिनट मैंने इसको रखा था और इसका पानी ड्राई हो गया। और अब मैं आलू और चिकन को एक अलग प्लेट में या बाउल में निकाल लूँगी। ये सब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आलू और चिकन बिल्कुल हलवा ना हो जाए, क्योंकि अभी हमें टमाटरों को थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट करना है। और अगर हम साथ ही डाल देते तो चिकन और आलू जो हैं वो बिल्कुल नरम हो जाते, और वो जब हम दम लगाते चावलों में तो चिकन भी टूट जाती और आलू भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो आपने चिकन और आलूओं को हाफ डन रखना है। चिकन और आलू निकालने के बाद उसी मसाले में मैंने टमाटर डाल दिए थे, पुदीना, हरी मिर्च डाल दी थी। साथ ही मैंने थोड़ा सा दही भी शामिल किया है, जिसमें मैंने जर्दे का रंग थोड़ा सा और शामिल किया है। बस इसे 2 से 3 मिनट आपने पकाना है। जब ये थोड़ा सा पानी इसका कम हो जाए तो साथ ही फिर आपने इसमें चिकन और आलू जो हमने उतार के रख दिए थे अलग, वो आपने शामिल कर देने हैं। अब मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमें चावलों का इसमें दम लगाना है। आप देख सकते हैं कि मसाले में अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी है। आपने इसी तरह इसे रखना है। मसाला थोड़ा गीला होना चाहिए, बिल्कुल आपने इसका पानी ड्राई नहीं करना है। इसको थोड़ा सा आपने गीला रखना है मसाले को। ये प्याज जो ब्राउन करके हमने शुरू में निकाली थी वो भी आपने इसमें शामिल करके रख देनी है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो आप वो भी डाल दें। मेरे पास ख़त्म हो गया था, वरना मैं ज़रूर डालती। बिरयानी का मसाला रेडी करने के बाद अब हम निहारी तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये नहारी हम तैयार करने वाले हैं। कोई पैकेट का मसाला इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल बाज़ार जैसी नहारी बनेगी। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है सौंफ, और ये पीपली और ये सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। अगर ये आपके पास घर में मौजूद हैं तो आपको बाज़ार का पैकेट का मसाला लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने सौंफ ली है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, पीपली ली है, और साथ ही जायफल और जवित्री थोड़ी सी डाल दी है। इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड किया था ताकि ये अच्छा मसाला पिस जाए, लेकिन ये इतना ज़्यादा पिसा नहीं, तो मैंने इसे छान लिया था और बस ये पाउडर हमें मिल गया था। तो अब हम ये मसाला इस्तेमाल करेंगे नहारी में। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाला, थोड़ी सी मैंने प्याज डाली। उमूमन लोग निहारी में ऊपर से बघार डालते हैं प्याज का, लेकिन मैं
प्याज को पहले ही ब्राउन करके इसमें शामिल कर देती हूँ मसाले के साथ ही, और मैं ऊपर से बघार नहीं डालती हूँ। तो यहाँ मेरी जैसे ही प्याज थोड़ी सी ब्राउन हुई, मैंने उसमें डाल दिया चिकन, और चिकन डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह भूनना है। भूनने के बाद वही प्रोसीजर है, आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, साथ ही आपने इसमें तमाम मसाला डालना है। नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और साथ ही थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है। इन मसालों के अलावा वो मसाला भी आपने शामिल करना है जो अभी हमने पीसा था, जिसमें पीपली भी शामिल थी, सौंफ भी शामिल थी, और जिसे हमने अभी छाना था वो छना हुआ मसाला आपने शामिल करना है। और साथ ही जिंजर पाउडर यानी पिसी हुई अदरक, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, वो भी आपने शामिल कर देनी है। सब मसाले शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह भूनना है, और भूनने के बाद इसमें तकरीबन आधा कप पानी आपने शामिल करना है, और 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम आंच पे आपने पकने देना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पानी ड्राई हो चुका है और मसाले का तार जो है वो ऊपर आ गया है। ये तार आपने निकाल के रखना है। दोस्तों, मैंने तार निकाल के रख दिया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो तार निकालने के बाद अब मैं इसमें आखिर में थोड़ा सा दही शामिल कर रही हूँ, और दही डाल के मैं इसे अच्छी तरह भून रही हूँ चिकन को। दही के साथ चिकन को अच्छी तरह भूनने के बाद अब आखिर में हमने इसमें थोड़ा सा आटा शामिल किया है। 2.5 से 3 टेबल स्पून के करीब आटा लेकर मैंने इसे थोड़े से पानी में घोला था और फिर उसे शामिल किया था ताकि गुठलियाँ ना बने। और इसके अलावा इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब मज़ीद पानी डाला। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं आंच इसकी कर दूंगी मीडियम स्लो। अब 15 से 20 मिनट तक ये हल्की आंच पर पकेगी, और 20 मिनट के बाद आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और नहारी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। अभी इस वक्त ये आपको थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन 15 से 20 मिनट तक जब ये पकेगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो इस वक्त जी मैं इसको रख रही हूँ ढक के 15 से 20 मिनट के लिए, और 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें नहारी ऑलमोस्ट रेडी है, गाढ़ी भी हो चुकी है, बिल्कुल सही इसकी जो है वो गाढ़ापन है। इस वक्त बिल्कुल इतना ही होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इस वक्त जो इसका गाढ़ापन है वो बिल्कुल सही है। हमने शुरू में तार इसीलिए निकाला था क्योंकि जब आटा डाल देते हैं तो इसका तार जो है वो ख़त्म हो जाता है नहारी का, इसीलिए हमने तार अलग से निकाल लिया था। अब ऊपर से हम शामिल करेंगे इसके तार को, तो ये देखें कितना अच्छी इसकी शक्ल आ रही है नहारी की। घर के मसाले से लाजवाब सी नहारी बिल्कुल तैयार है। बस घर में आप ये तमाम मसाला जात मंगा के रख लें तो पैकेट के मसालों से आपकी जान छुट जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ये लग रही है देखने में, और खाने में भी ये उतनी ही लजीज थी। पैकेट के मसाले में नमक और मिर्च काफ़ी तेज़ होता है, स्पेशली मिर्चें तो बहुत ही तेज़ होती हैं जिसमें बच्चों से खाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इस तरह घर में नहारी बनाएं और मिर्चें आप अपने हिसाब से डालें। तो देखें कितनी झटपट ये नहारी तैयार हो गई। अब जो बिरयानी का मसाला हमने तैयार करके रखा है, अब उसमें हमने चावल का दम लगाना है। तो इसके लिए मैंने चावल जो है 10 मिनट पहले भिगो के रख दिए। पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, सब्ज इलायची थी, बादियान था, दालचीनी थी और लौंग थी। बस उस पानी में मैंने चावल उबाल लिए थे। जब चावल एक कन्नी रह जाए तब आपने उतारना है। बिरयानी का मसाला मैंने नीचे बिछाया है और अब मैं इसके ऊपर चावल की तह लगा रही हूँ। तह लगाने के बाद मैंने ये ऑयल जो है मसाले में से थोड़ा सा निकाल लिया था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। साथ ही मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग भी पानी में शामिल करके डाल दिया है। अब इसको ढक के 5 मिनट आपने तेज़ आंच रखनी है और उसके बाद बिल्कुल स्लो आंच पे 15 से 20 मिनट आपने रखना है। आपकी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी, तो जी बिरयानी जो है वो 20 मिनट दम पे रखने के बाद बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल हैं और कितनी खूबसूरत ये जितनी नज़र आ रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा स्पाइसी, चटपटी और मज़ेदार थी। आज मैंने थोड़ी सी मसालेदार बिरयानी बनाई थी। दोस्तों, बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी बिरयानी घर पे तैयार हो जाती है। इस वक्त जी मैं गेस्ट के लिए खाना लगा रही थी। खाना मैंने लगा दिया है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि घर के मसाले से कितनी लाजवाब और मज़ेदार ये दोनों डिश तैयार हुई हैं। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।